Hello dear learners, myself Amit. Welcome once again all of you in our YouTube channel. Today we are going to start a new chapter, chapter 9 of the physics, that is ray optics and the optical instruments. I hope all of you might have seen the word optics in your class 10 science book. What is the meaning of the word optics? तो ऑप्टिक्स वर्ड में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट का बिहेवियर क्या होता है अगर वो किसी मटेरियल से इंटरेक्ट करता है। तो लाइट का बिहेवियर जो है थोड़ा सा पढ़े होगे तुम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन वर्ड सुना सुना सा है तुम लोग का क्या? रिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक प्लेन मिरर में अगर हम एक लेजर लाइट ऐसे इंसिडेंट करवा दें तो वो लेजर लाइट जो इस सरफेस को हिट करेगा, प्लेन मिरर के सरफेस को, तो वो इंसिडेंट होने के बाद लाइट किधर जाएगा? ऐसा जाएगा। तो बताओ ये लाइट का कौन सा बिहेवियर शो कर रहा है, पार्टिकल बिहेवियर या वेव बिहेवियर? दोनों कैसे शो कर दिया? पार्टिकल बिहेवियर। एक अगर गेंद को अगर हम फेंकेंगे ऐसे किसी सरफेस पे तो इस सरफेस पे हिट करेगा और हिट करने के बाद किधर जाएगा? उधर जाएगा। लाइट रे भी क्या कर रहा है? वही कर रहा। तो वो गेंद क्या था? वेव था। वेव के जैसा गया? नहीं। तो वो एक पार्टिकल था। तो लाइट वेव भी क्या है, यहाँ पे कैसा बिहेवियर कर रहा? पार्टिकल के जैसा बिहेवियर कर रहा। ठीक है ना? लिखो वर्ड ऑप्टिक्स। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या लिख रहे हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या पढ़ते हैं हम लोग? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कैमरा में क्या होता है? लेंस सिस्टम का अरेंजमेंट होता है। माइक्रोस्कोप में क्या होता है? लेंस ही होता है। टेलीस्कोप में क्या होता है? लेंस ही होता है। बाइनोकुलर्स में क्या होता है? लेंस ही होता है। आंख के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? हॉस्पिटल में एंट्री लिए हो कभी? बताओ, चश्मा जो पहनते हो, आंख के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? दांत का डॉक्टर पता है? डेंटिस्ट, सेंटिस्ट, डेंटिस्ट। ठीक है, चलो आंख का डॉक्टर को क्या बोलते हैं? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, चलो लिखो ऑप्टिक्स। डेफिनेशन लिखो ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द स्टडी ऑफ लाइट, which deals with the study of light, study of interaction of light with material and its behavior. लाइट कभी भी किसी मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करेगा तो क्या होगा और उसका बिहेवियर क्या होगा, इसके बारे में जानना है। ठीक है, दो फिनोमेनन क्लास 10th में पढ़े होंगे। कौन कौन सा? फर्स्ट फिनोमेनन क्या पढ़े थे? रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है? लाइट रे किसी भी पॉलिश सरफेस को हिट करेगा और हिट करने के बाद फिर क्या कर जाता है? बाउंस बैक कर जाता है। और सेकंड फिनोमेनन क्या पढ़े थे? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? क्या होता है रिफ्रैक्शन में? कि लाइट क्या? स्कैटर नहीं। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? स्कैटरिंग एक अलग फिनोमेनन है। स्कैटरिंग फिनोमेनन से स्काई का कलर ब्लू दिख रहा, ठीक है ना? और क्यों कोई दूसरा कलर क्यों नहीं दिख रहा? ब्लू ही क्यों दिख रहा? बताओ। रिफ्रैक्शन में क्या होता है? पानी से भरे हुए ग्लास में पेंसिल को कभी डिप किए हो? पेंसिल अगर ऐसे डिप करते हो तो ये पेंसिल देखना है तिरछा दिखता है, बेंड किया हुआ दिखता है। कभी भी एक अगर तालाब है या एक स्विमिंग पूल है, उसमें कुछ भी, या टैंक ही मान लो, अगर उसमें कुछ पड़ा हुआ है नीचे, पानी अभी नहीं है उसमें, तो जो एक्चुअल डेप्थ है ना वही दिखेगा, एक्चुअल जो गहराई है वही दिखेगा। लेकिन अगर उसमें पानी भर दिया जाए तब फिर क्या होगा? कभी देखे वो टैंक में झाँक करके नीचे कुछ पड़ा हुआ तो लगता है वो ऊपर उठा हुआ है। तो ये सब क्यों है? ये रिफ्रैक्शन का ही फिनोमेनन है, समझ में आया? रिफ्रैक्शन की वजह से। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट रे कभी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंट्री ले रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब बताओ, इस रूम से उस रूम में तुम देख पा रहे हो? देखने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है? सबसे पहले बताओ। और सेकंड, आंख हो गया। आंख बोल दिया तो आंख के अंदर ही आता है वो, ठीक है ना? उसके बाद सेकंड किस चीज का रिक्वायरमेंट है? लाइट रे। लाइट। अगर मान लो हम इस बोतल को देख पा रहे, ऑब्जर्व कर पा रहे, तो पूरा प्रोसेस बताओ तो क्या हो रहा है इस रूम में? सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए। सोर्स ऑफ लाइट होगा, उसके बाद फिर क्या होगा? सोर्स ऑफ लाइट इस पे पड़ा, लाइट का इस पे इंसिडेंट हो रहा, लाइट इंसिडेंट हो रहा है। इंसिडेंट होने के बाद फिर रिफ्लेक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा? लाइट आता है, रिफ्लेक्ट करके हर एक डायरेक्शन में जाता है। तो लाइट इस पे इंसिडेंट हुआ, उसके बाद फिर रिफ्लेक्ट होके हमारे आंख में गया। आंख में फिर क्या होता है? कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? वो नेचुरल लेंस है, वो जेली लाइक होता है, ठीक है ना? कॉन्वेक्स शेप का ही होता है। उसके बाद फिर हमारे आंख में एक स्क्रीन होता है, उस स्क्रीन में फिर क्या बनता है? इमेज बनता है। और इस इमेज को कौन रीड करता है? इमेज को कौन रीड करता है? बताओ। अच्छा, उस स्क्रीन का क्या नाम है?
अभी बताए थे वर्ड, बताओ रोहित क्या बताए थे अभी? आंख में जो स्क्रीन है उसको क्या बोलते हैं? रेटिना। रेटिना पे क्या बनता है? इमेज बनता है, ठीक है, इमेज बन जाता है वहां पे। क्या उस इमेज को फिर प्रोसेस कौन करता है, रीड कौन करता है? ब्रेन करता है। तो वो क्या इमेज ही कैरी होकर के आंख से चला जाता है ब्रेन में? हमारा नर्वस सिस्टम कौन सा सिग्नल पे वर्क करता है? नर्वस सिस्टम में कौन सा ऑर्गन आता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, वेंस ने नर्व्स जो भी है ये सब आता है, ठीक है। तो क्या हम जैसे स्मेल कर रहे हो, तो स्मेल कर रहे हो तो ये एयर ना गया, तो एयर में क्या है, कौन सा स्मेल है, इसको सेंस करने का एक नर्व्स होता है, अलग टाइप का नर्व्स होता है, ठीक है ना, वो सेंस करता है। टच कर रहे हो तो तुमको महसूस होता है ठंड है या गर्म है, ठीक है ना। उसी तरह आंख में भी जो रेटिना होता है ना आई का, उसमें भी कुछ होता है, सेल्स होता है, अलग टाइप का सेल्स होता है, वो डिटेक्ट करता है और फिर ब्रेन तक सिग्नल भेजता है। सिग्नल किस फॉर्म में कैरी होता है हमारा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। हमारा बॉडी में भी नर्व्स में कौन सा सिग्नल होता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है सबसे पहले? इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो कुछ महसूस होता है, झटका टाइप से एकदम अजीब। कौन सा सिस्टम सबसे ज्यादा डैमेज होता है या नुकसान किसको पहुंचता है? ब्रेन को। ब्रेन में कौन सा सिस्टम का बात करें? वो तो ब्रेन तो एक ऑर्गन हो गया ना, सिस्टम का बात किया जा रहा है। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि नर्वस सिस्टम में क्या कैरी हो रहा है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैरी हो रहा है। अब बाहर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ जाएगा तो अटैक उसी पे होने वाला है, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया और ऑप्टिक्स के बारे में हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन जान लिए। लिखो, पहला जो फिनोमेनन है उसको बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में सबसे पहले जो है रिफ्लेक्शन फिनोमेना लिखो। रिफ्लेक्शन it is the phenomenon of bouncing back of light ray after hitting any polished surface is known as reflection of light. हिटिंग का स्पेलिंग HEATING मत लिखना, हिटिंग HITTING, ठीक है, ये स्पेलिंग मत लिख लेना। इसका क्या मीनिंग है? उसका क्या मीनिंग है? हिट करना। तो दोनों तो हिट ही है। इसका मतलब होता है स्ट्राइक करना। स्ट्राइकिंग भी लिख सकते हो आप, स्ट्राइकिंग यानी पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। सुधार लो, पढ़ो क्या लिखे, पढ़ो। It is a phenomenon of bouncing back of light ray after hitting any polished surface, known as reflection of light. बाउंसिंग बैक का क्या मीनिंग है? बैक वर्ड का क्या मीनिंग होता है? हाँ, ठीक है, देखो यहाँ बना दे रहे हम डायग्राम, ठीक है। देखो एक प्लेन मिरर का सरफेस ले रहे हैं, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। मिरर ऐसा बनता है क्या? मिरर ऐसा देखे हो कभी? ये कौन सा शेप है जो बना दिए मिरर? हाँ, प्लेन में ऐसा दिखता है, प्लेन में ऐसा दिखता है ना। अच्छा, अंदर में ऐसा होता है? बाप, अंदर भी झाँका जाता है। मिरर तो ऐसा होता है ना, अगर हम ऐसा रखेंगे मिरर को, उधर से क्या दिख रहा है तुमको? उधर से क्या दिख रहा है? ये साइड दिख रहा है ना, तो साइड बनाया हुआ है, समझ में आया। और हम यहाँ क्या करेंगे, एक लेजर लाइट को अगर ऐसे इंसिडेंट करवाते हैं तो बताओ लेजर लाइट क्या होगा? इस मिरर के सरफेस को हिट करने के बाद क्या इधर पास हो जाएगा? किधर पास हो जाए? पास होता है या बाउंस बैक करता है? बाउंस बैक। क्या एक मीडियम, यहाँ पे कौन सा मीडियम है? यहाँ कौन सा, क्या है यहाँ पे? एयर है। और ये किससे बना हुआ है? ग्लास। क्या लाइट रे एयर से ग्लास को पास किया यहाँ पे? क्या एयर से ग्लास में लाइट रे पास कर सकता है? वाह, कर सकता है ना, कर सकता नहीं है, करता है। उधर उस रूम में देख पा रहे हो, बाहर देख पा रहे हो, तो क्या तुम्हारे आंख से रोशनी बाहर जा रहा है कि बाहर से लाइट तुम्हारे आंख में आ रहा? हाँ, बाहर से लाइट ना तुम्हारे पास आ रहा, तो इसका मतलब इसमें क्या है? लाइट रे पास कर रहा है। मिरर किससे बनता है बताओ? मिरर किससे बनता है? ग्लास से। इससे मिरर बन सकता है? तो ये ग्लास नहीं है,
ग्लास नहीं है ये, क्या है, कांच है? सिल्वर से? बाप रे, तुम चांदी का किसको देखता है, तुम चांदी का? हाँ, देखो प्लेन मिरर ही होता है, प्लेन ग्लास ही होता है, समझ में ना, इससे भी मिरर बना सकते हैं। बस तुमको क्या करना है, इधर एक लेयर बैठाना होता है, पेंटिंग किया जाता है या फिर पॉलिश सरफेस बैठा दिया जाता है, तो यही सरफेस क्या बिहेव करने लगेगा, एक प्लेन मिरर की तरह बिहेव करने लगेगा। फिर लाइट रे पास नहीं होगा, लाइट रे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, बाउंस बैक कर जाएगा। तो एक साइड में पॉलिश होता है, वो कर दिया, और दूसरे ऊपर वाले साइड में क्या होता है, ग्लास बना हुआ है पूरा, ठीक है। चलो एक लेजर लाइट को इस पे इंसिडेंट करवाएं, ऐसा इंसिडेंट हुआ इस पे। तो याद रखो, कभी भी अगर किसी एक पॉइंट पे लाइट रे का इंसिडेंट करवा रहे हैं तो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट पे एक हम नॉर्मल बनाएंगे, नॉर्मल किसको बोलते हैं, परपेंडिकुलर। क्या यहाँ रियल में मिरर रखते तो यहाँ कोई नॉर्मल होता है क्या, नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हम नॉर्मल बना लेते हैं, नॉर्मल मतलब इमेजिनरी लाइन है, ये काल्पनिक है, जैसे इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल बना ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये नॉर्मल बना लिए, इसको नाम रख दिए, ये नॉर्मल बोल रहे हैं इसको, इसका नाम है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। लाइट रे कभी भी किसी प्लेन सरफेस को हिट किया, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या होगा, बाउंस बैक करेगा, ऐसा बाउंस बैक करेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। ये नॉर्मल का जरूरत क्यों पड़ा, क्या बिना नॉर्मल के काम नहीं हो रहा था, बताओ। यहाँ पे अगर हम एक ऐसा एक एंगल बना लें तो इस एंगल का मेजरमेंट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर को कैसे बैठाते हो, ऐसा बैठाते हो, यहाँ पे क्या होता है, ये लाइन जीरो लिखा होता है ना, यहाँ जीरो, तो ये कौन सा लाइन हुआ, रेफरेंस लाइन हुआ। हमेशा रेफरेंस लेना होता है कुछ ना कुछ का, जैसे तुम अपना हाइट ही मेजर करना चाहते हो तो जमीन को क्या मान लेते हो, जीरो। अगर बेंच पे चढ़ के हाइट मेजर करना चाहते हो तो बेंच की हाइट को क्या मान लोगे, जीरो। रेफरेंस का जरूरत होता है हर चीज में, समझ में आया ना। तो यहाँ पे हम रेफरेंस ले लिए जीरो। उसके बाद फिर बताओ, इस लाइन से फिर हम लोग क्या देखते हैं, एंगल देखते हैं, 10 डिग्री 20 डिग्री और ये 30 डिग्री, लगभग कितना डिग्री आ जाएगा, 30 डिग्री। यहाँ पे क्या होगा, 90। तो याद रखो, नॉर्मल हम लोग इसलिए बनाते हैं ताकि, देख लो यहाँ पे नॉर्मल इसलिए बनाया जाता है, अगर ये मान लो इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसा गया, तो हम लोग एंगल का मेजरमेंट कहाँ से करें, रेफरेंस लाइन किसको लिया जाए, क्या ये है ना, ये भी तो लाइट रे आया ना, तो क्या एंगल का मेजरमेंट यहाँ से कर दें कि इधर से कर दें, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या बना देते हैं, नॉर्मल बनाते हैं, और ये नॉर्मल जो है इसी को बोलते हैं रेफरेंस लाइन। अब क्या करते हैं, एंगल की मेजरमेंट करने के लिए प्रोटेक्टर को यहाँ बैठाएंगे ऐसा और ऐसा रख देंगे, तो ये लाइन क्या हो गया, 0 डिग्री, तो ये कितना होगा 10 20 और ये क्या 30, तो पता चल जाएगा ना कितना डिग्री में लाइट रे आ रहा, समझ में आया। तो ये जो सरफेस होता है ना, ये सरफेस के परपेंडिकुलर है ये लाइन, लेकिन हम लोग एंगल का मेजरमेंट कहाँ से करते हैं, इस लाइन से ही करते हैं, ये रेफरेंस लाइन है हमारा, समझ में आया। तो बताओ इसको क्या नाम दिया जाता है, आई से लिखते हैं, ठीक है, और इस एंगल को नाम देते हैं आर। तो यहाँ हो गया, इस पॉइंट को नाम देते हैं, लाइट रे का नाम लिख दे रहे हैं ए बी, जैसा नाम है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये लाइट रे सी और ये इधर डी, एरो बना देना। ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड है, ये नॉर्मल, ये प्लेन मिला। आई जो है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये जो है सो एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिख लो यहाँ तक जल्दी से, तुम बेंच में लिखो। इस पॉइंट को नाम बोलते हैं, इस पॉइंट का नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हो गया। लिखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ मतलब क्या होता है, नियम। नियम बनता कैसे है, ऐसे ही कोई भी आया बना के चला गया, कुछ भी सब्जी जैसा, हाँ। नियम कैसे बनता है,
हाँ, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट आया, जो कंक्लूजन हुआ, साइंटिस्ट फिर क्या करते हैं, उन्हीं को लॉ बना देते हैं या रूल बना देते हैं। या फिर नेचर में कुछ ऐसा फिनोमिनन हो रहा तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, लॉ बोल देते हैं, लॉ ऑफ द नेचर। ठीक है, तो बताओ यहाँ पे क्या तुमको दिख गया कि नियम का बात करना वो पड़ रहा है? कुछ ऐसा दिखा यहाँ पे जो नियम का जरूरत है? हाँ, लाइट रे क्या है? बताओ, कुछ बताओ, बताओ आदित्य, कौन सा लॉ का जरूरत पड़ रहा है? न्यूटन का लॉ यहाँ काम कर रहा है क्या? हाँ, नया स्टूडेंट जो भी बताइए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। चलो लिखो, फर्स्ट लॉ लिखो, फर्स्ट लॉ लिखो। देखो, हाँ ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, लिखो, द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे incident ray comma reflected ray and the normal all lie L-I-E all lie on the same plane, all lie on the same plane। लिख लो दोनों लो, फिर बताते हैं मैंने। द इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। सेकंड लिखो, सेकंड लॉ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू the angle of reflection। angle of incidence is equal to the angle of reflection। नीचे लिखना फिर, that is angle I is equal to angle R। angle I is equal to angle R। ठीक है, देखो यहाँ पे ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लो बताओ, ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे और ये रहा नॉर्मल। क्या मीनिंग है? ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सारा एक ही प्लेन पे होता है। कौन सा प्लेन का बात हो रहा है यहाँ पे? प्लेन मिरर का। यही गलत पढ़ते हो, 10 से गलत पढ़ते आता है बच्चा, और ये जिंदगी भर याद रखता है। लाओ पेन दो, एक पेन दो। यहाँ पे क्या था, एक प्लेन मिरर है ना, ठीक है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। प्लेन मिरर होता है क्या? रियल में नॉर्मल यहाँ दिखता है क्या? नॉर्मल तो हम अपने से इमेजिन कर रहे हैं ना, ये रहा नॉर्मल यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है। सेम प्लेन का मतलब है अगर मैं यहाँ पे एक प्लाई रख देना तो ये प्लाई तीनों को क्रॉस करेगा। समझ में आया? ये प्लेन का मतलब होता है, ये प्लेन नहीं होता है। समझ में आया? कहने का ये मतलब है कि अगर इंसिडेंट रे ये है ना तो रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं जा सकता है। क्या सेम प्लेन पे आया? यही ना आया, ये मीनिंग है। समझ में आया? तो याद रखना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पे लाई करता है। समझ गया ना? ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आया? ऐसा तुम कर सकते हो लेकिन नेचर में ऐसा नहीं होता। समझ में आया ना? तो ये क्या सेम प्लेन में आया? इधर नहीं भाग सकता कभी भी। समझ में आया? चलो सेकेंड लॉ बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जितना भी एंगल बनता है ना, अगर मान लो ये 30 डिग्री बना तो उधर भी कितना डिग्री बनेगा? 30 डिग्री बनेगा। समझ में आया? चलो ये केस में बताओ तो, अभी मान लो ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना बनेगा? 30 डिग्री। देखो यहाँ पे ये रहा इंसिडेंट रे, ये रहा रिफ्लेक्टेड रे। अगर हम एंगल को बढ़ा देंगे तो ये भी क्या होगा? ये एंगल भी बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर इस एंगल को कम करेंगे तो ये एंगल भी क्या होगा? कम होगा। अभी बताओ तो कितना डिग्री हो गया? ये लगभग कितना डिग्री है? 10 बोल दे, फिर क्या हो जाएगा? 5। ये बताओ, अगर हम एक प्लेन मिरर लिए और प्लेन मिरर पे लाइट रे, यहां से अगर लेजर लाइट को ऐसे इंसिडेंट करवाएं तो लाइट रे किधर जाएगा? ऊपर। परमात्मा ऊपर जाएगा। ठीक है, कितना डिग्री पे इंसिडेंट हुआ? लाइट रे कितना डिग्री पे इंसिडेंट हुआ? 0 कि 90? 0 या 90?
लाइट रे कितना डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, इंसिडेंट रे कितना डिग्री बनाया, 90। सब बेकार कर दिए पढ़ाने। क्या बताए थे, एंगल का मेजरमेंट कहाँ से होता है, यहाँ से, ना कि यहाँ से। तो ये है ना, तो कितना डिग्री पे इंसिडेंट हुआ, 0 डिग्री पे, और लाइट रे गया भी कितना डिग्री पे, 0 डिग्री पे। यह भी ना बताएं, देखो यहाँ पे अगर ये एंगल कम करते जाएंगे, अभी मान लो ये 30 डिग्री है, कम करते गए 20 कर दिए, फिर 10 कर दिए, फिर 5 कर दिए, फिर 0 कर दिए, तो लाइट रे भी कितना पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, 0 डिग्री। समझ में आया? चलो तो ये लिख लो, ये बना लो ये डायग्राम, ये डायग्राम भी बना दो नीचे, ठीक है। डायग्राम बना, फिर नीचे लिखवा दे स्टेटमेंट, लिखो व्हेन लाइट रे is incident along the normal, when light ray is incident along the normal, it bounce back along the normal. When light ray is incident along the normal, नॉर्मल की तरफ इंसिडेंट होगा तो ये बाउंस बैक कर जाएगा नॉर्मल के अलॉन्ग ही, ठीक है। इट बाउंस बैक along द नॉर्मल, ठीक है। तो नीचे लिख लो दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना डिग्री, 0, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। समझ गए? रिफ्रैक्शन जो फिनोमेनन बताएं, इसमें क्या बताएं, पेंसिल अगर डिप करते हैं तो क्या होता है, रेज हुआ दिखता है, ठीक है। और कुछ भी अगर नदी हो गया, तालाब हो गया, घर में अगर टैंक होगा तो उस टैंक में नीचे कचरा पड़ा होगा तो लगेगा कचरा ऊपर ही है, लेकिन जब टैंक खाली होता है तो वो दिखता है, एक्चुअल उसका डेप्थ दिखता है। तो कभी भी इसलिए बोला जाता है नदी तालाब में किनारे हो ना, तो अगर साफ दिख रहा और लग रहा कि पानी कम है तो वो कम नहीं है, समझ में आया ना, नहीं तो डूब मरोगे, बेमौत मारे जाओगे, समझ में आया ना, ठीक है। वो क्या होता है, उठा हुआ दिखता है, एक्चुअल में तुमको लगेगा कम है, लेकिन वो रियल में कम नहीं होता, वो ज्यादा होता है। समझ में आया? समझ गए? ये प्लेन मिरर से बताओ, प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है ये सब बताओ। घर में कौन सा मिरर यूज करते हो? प्लेन मिरर, कि कोई और मिरर यूज करते हो? प्लेन मिरर। क्या एक छोटे से प्लेन मिरर में तुम अपना पूरा बॉडी देख सकते हो? नहीं। पूरे बॉडी देखने के लिए कितना बड़ा मिरर चाहिए? कितना बड़ा? नहीं, जितना तुम्हारा हाइट है उसका आधा, ठीक है। क्यों होता है इसे बताएंगे अगले क्लास में। जितना तुम्हारा हाइट है उसका आधा साइज का भी मिरर रहेगा तो तुम अपना पूरे बॉडी को देख सकते हो। बताओ इतने छोटे मिरर से पूरा चेहरा देख सकते हैं क्या? प्लेन मिरर का बात कर रहे हैं, कहाँ से देखो, नाक भी नहीं दिखेगा, समझ में आया ना। इतने छोटे प्लेन मिरर से पूरा चेहरा नहीं देख पाओगे तुम। अब ये बताओ व्हीकल में कौन सा मिरर होता है, गाड़ी ये सब में या बाइक में इस साइड मिरर होता है ना, वो कौन सा मिरर होता है? क्या वो प्लेन मिरर होता है? कौन सा मिरर होता है? कॉनकेव, कॉन्वेक्स मिरर होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों होता है, क्यों मिरर कॉन्वेक्स ही लगाया गया, प्लेन क्यों नहीं लगाया, ये बताओ। हाँ, क्या वो प्लेन में नहीं कैप्चर कर रहा था? प्लेन में क्या बोल रहा था, भाई तुम्हारा हम फोटो नहीं लेंगे। हाँ बताओ जो आता है बताओ। प्लेन मिरर हम लोग क्यों नहीं यूज करते व्हीकल के रियर व्यू मिरर के तौर पे? देखते हो ना बस में भी शीशा, बस वाला शीशा साफ दिखता है, बस वाला शीशा हम देखियो ऐसा घुमावदार होता है, ड्राइवर जहाँ बैठता है, तो वो प्लेन है क्या? नहीं, ठीक है। बाइक में भी जो शीशा हो गया, कार में हो गया, कोई भी व्हीकल हो, तो अब जो बैक साइड देखने के लिए हम लोग मिरर यूज कर रहे हैं ना, वो कौन सा मिरर होता है? कॉन्वेक्स मिरर होता है। क्यों कॉन्वेक्स मिरर ही, क्यों प्लेन मिरर क्यों नहीं? प्लेन मिरर तुम लगा के देखना तो पीछे जो गाड़ी है ना उसका पूरा दिखेगा ही नहीं, ठीक है। अब कॉन्वेक्स मिरर लगा देते हैं तो क्या होता है, बड़ा से बड़ा ऑब्जेक्ट क्यों ना हो, बड़ा बड़ा ट्रक क्यों ना हो, बहुत दूर में भी क्यों ना हो, सबका इतना छोटा इमेज बना के वो दिखा देगा, समझ में आया। लेकिन प्लेन मिरर ऐसा नहीं कर पाता है, समझ में आया। जिम में या ब्यूटी पार्लर में या सैलून में प्लेन मिरर यूज होता है क्या? ना, धोखेबाज मिरर यूज होता है, समझ में आया। जिम में यूज होता है कॉनकेव मिरर, सैलून में भी यूज होता है कॉनकेव मिरर, पार्लर में, ब्यूटी पार्लर में भी यूज होता है कॉनकेव मिरर। प्लेन मिरर यूज नहीं करता। प्लेन मिरर तुमको सच्चाई बताता है कि तुम्हारा चेहरा ऐसा है, समझ में आया। और कॉनकेव मिरर तुमको धोखा, भ्रम में रखता है, फिल्टर जो मोबाइल का काम करता है, समझ में आया। कॉनकेव मिरर का ये लक्षण है कि तुम जिम में पता है क्या रख देता है, जिम में लगा देता है कॉनकेव मिरर, अल्ले डंबल उठा के कसरत किए हुए, आज बॉडी बन गया पूरा, और घर जाएगा प्लेन मिरर में देखेगा आज सिखाड़ी बाबा एकदम सूखा हुआ लगेगा। फिर तो जिम में क्या हो रहा है, भ्रम में तुमको रख रहा है। हाँ जिम जाने पहले ही दिन लगेगा, हाँ आज तो बन ही गया मेरा बॉडी,
समझ में आया? कॉनकेव मिरर क्या करता है, तुम्हारा जो भी हाइट है ना उसको जूम करता है, हल्का जूम करके दिखाता है। तो सारा रे डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। आप रे डायग्राम के बारे में अगर तुम जान जाओगे तो तुमको खुद पता चल जाएगा कि कौन सा मिरर का यूज कहाँ होता है। ठीक है, समझ गए? और सैलून में भी यूज होता है, क्यों? चेहरा बड़ा दिखे, साफ दिखे, समझ में आया ना? इसलिए पार्लर में भी यूज होता है। और घर में जाके देखें, अरे तरीके वहां तो गोरा देख रहे थे और पूरा साफ दिख रहा था चेहरा, प्लेन मिरर में आया तो क्या हो गया, समझ में आया? ठीक है, चलो अच्छा ये बताओ, प्लेन मिरर जो होता है वो इमेज का कैसा नेचर बनाता है, ये सब चीज के बारे में बात करते हैं। ठीक है, चलो लिखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। characteristics of image formed by a plane mirror। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय अ प्लेन मिरर। देखो दो टाइप का इमेज होता है। तुम क्या जानते हो, अगर एक शीशा रख दें और शीशे के सामने हम खड़े हों तो इमेज क्या शीशा के अंदर ही बनेगा हर बार? क्या ऐसा हो सकता है कि इमेज शीशा से बाहर बन जाए? पढ़े हो तो यही तो गलती की हो। बताओ, शीशा से बाहर भी बनता है इमेज। हाँ, अगर एक यहाँ पे मिरर रख दे, प्लेन मिरर में नहीं बनता, प्लेन मिरर में नहीं बनता। कोई और भी मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है, शीशा से बाहर बनता है इमेज, शीशा के अंदर नहीं दिखाई देगा तुमको इमेज। तुम अगर यहाँ सामने हो और यहाँ पे शीशा है ऐसा, तुम सामने खड़े हो, तुम्हारा चेहरा शीशा में नहीं तुम्हारे शर्ट में दिखेगा। समझ में आया? इसको बोलते हैं पढ़ना। और एक होता है सिर्फ रे डायग्राम बना देना और नंबर ले आना। समझ में आया? तो कॉनकेव मिरर जो बोले ना सैलून में यूज होता है, तो तुम सैलून में मिरर के सामने बहुत दूर में रहते हो क्या? सामने रहते हैं, इसलिए हमारा इमेज मिरर के अंदर दिख जाता है। दूर में होते हैं ना तो नहीं दिखता, तुमको लगता हम मर गए क्या, हम भूत तो नहीं ना, मेरा फोटो क्या नहीं दिख रहा। समझ में आया? तो वो होता क्या, वो इमेज कहाँ बनता है, बाहर बनता है। तो उसको देखने के लिए किस चीज का जरूरत होगा? जैसे मान लो हम यहाँ पे एक कॉनकेव मिरर रख दिए, ऐसा कॉनकेव मिरर ऐसा होता है, और उसके सामने यहाँ पे कैंडल रख दें, तो वो कैंडल अंदर जलता हुआ नहीं दिखेगा, कैंडल भी नहीं दिखेगा, वहाँ कुछ नहीं दिखेगा। तो तुम एकदम साइंस के जानते नहीं हो तो लगे क्या हो गया, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ऐसा क्यों होता है। समझ में आया? तो फिर क्या होगा, तो दिखेगा कहाँ, तुमको एक पेपर रखना पड़ेगा या फिर कुछ भी स्क्रीन टाइप से रखना पड़ेगा, तो उस स्क्रीन में ब्लर इमेज थोड़ा बनता है और वो लगेगा कैंडल जलता हुआ, शीशा के अंदर नहीं दिखेगा। लेकिन समझ में आया? तो उस चीज को बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं रियल इमेज। कौन सा इमेज बोलते हैं? रियल इमेज। रियल इमेज शीशा के अंदर नहीं दिखाई देता है। समझ में आया? वर्चुअल इमेज शीशा के अंदर दिखाई देता है। तो बताओ, प्लेन मिरर जो तुम घर में यूज कर रहे हो वो मिरर कैसा इमेज बनाता है, रियल इमेज बनाता है कि वर्चुअल इमेज बनाता है? वर्चुअल। अंदर वर्चुअल का मीनिंग होता है काल्पनिक। तुम्हारा कॉपी थोड़ी बैठा हुआ अंदर, या तुम जाके थोड़ी बैठ गए हो, वो क्या है, काल्पनिक वाला चीज है। समझ में आया? वर्चुअल है वो। रियल वाला चीज हमेशा मिरर के बाहर बनता है। जब रे डायग्राम बनवाएंगे तब फिर बताएंगे रियल और वर्चुअल का क्या मीनिंग है। अभी बस लिख लो कैरेक्टरिस्टिक्स में, पहला लिखो फर्स्ट पॉइंट, the image formed is virtual VIRTUAL, virtual and erect। the image formed is virtual and erect। वर्चुअल का क्या मीनिंग है, काल्पनिक होगा। इरेक्ट का क्या मीनिंग है, माथा ऊपर और पैर नीचे। ऐसा नहीं, कुछ कुछ मिरर ऐसा भी कारनामा करता है, माथा नीचे कर देगा और पैर ऊपर कर देगा। ठीक है, कभी जाओगे साइंस सिटी ये सब जो होता है ना, सब बड़े बड़े शहरों में, या मिरर देखो, हेरा फेरी मूवी देखियो, हेरा फेरी मूवी में देखियो ना, एक मिरर वाला होता है केज टाइप से, उसके अंदर घुस जाता है, फिर फंस जाता है, फिर पता ही नहीं चलेगा निकले कहाँ से, हर तरफ तुम्हारा चेहरा दिखेगा, और कहीं से एग्जिट पता ही नहीं चलेगा तुम कैसे बाहर आओ, अंदर ही टकराते रहना शीशा से शीशा, फिर नाक में तोड़ के बाहर आओगे फिर। ठीक है, तो साइंस सिटी में कभी जाओगे तो ये सब देखने को मिल जाता है। समझ में आया? पढ़ोगे तब ना जाओगे। ठीक है, चलो, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो माथा ऊपर रहेगा, पैर नीचे। कुछ कुछ मिरर ऐसा भी इमेज बना देगा, नीचे हो जाएगा खोपड़ी, ऊपर हो जाएगा पैर। उसमें भी तुम नहीं जानते हो, साइंस लगे भूत है यार। समझ में? चलो, उसके बाद फिर सेकंड, ये बताओ, तुम्हारा जो इमेज बनता है प्लेन मिरर में वो कितने बड़े का होता है? मिरर के एकदम सामने चले जाओ, शोकेस वाला, शोकेस नहीं, क्या बोलते हैं उसको, ड्रेसिंग टेबल वाला। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर के सामने चले जाओ, तो तुम जितने हाइट के हो इमेज भी कितना दिखता है, उतना ही दिखता है। क्या छोटा या बड़ा कर देता है क्या? नहीं।
दूसरा मिरर करेगा कॉनकेव या कॉन्वेक्स, ठीक है। लिख लो, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख लिया, द साइज ऑफ इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। फोर्थ लिखो, थर्ड नहीं, पहले फोर्थ लिखो, थर्ड लिखो। द इमेज इज laterally inverted, laterally, laterally, laterally inverted। laterally inverted का मतलब होता है साइड इंटरचेंज हो जाता है, मतलब लेफ्ट का राइट हो जाएगा और राइट का लेफ्ट हो जाएगा, मतलब मार्च फास्ट करता है इमेज। समझ में आया? द इमेज इज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल वर्ड का क्या मीनिंग होता है? पढ़े थे 10th क्लास में मैथ्स में, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, या फिर लेटरल को ही बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। लेटरल मतलब होता है साइड। इस दीवार का अगर लेटरल सरफेस एरिया की बात करें तो ये फेस, ये फेस, ये फेस और ये फेस का बात होता है। टोटल में किसका बात होता है? ऊपर नीचे का भी आ जाएगा, ठीक है। तो लेटरल सरफेस मतलब कि लेटरल इन्वर्टेड मतलब साइड क्या हो जाएगा चेंज। अब तुम बताओ, तुम मिरर में सामने गए ऐसे, तुम मिरर में देख रहे हो अपना चेहरा, तुम ये हाथ उठाते हो तो उस मिरर में कौन सा हाथ उठता है उसका? ये राइट है तुम्हारा, तुम इधर से जाओगे इधर तो क्या दिखेगा? ये लेफ्ट है, तो राइट का लेफ्ट हो जाता है, होता है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। हाँ, टॉप और बॉटम नहीं बदलेगा, कुछ कुछ मिरर ऐसा भी कारनामा करेगा कि ऊपर कर देगा पैर, नीचे कर देगा खोपड़ी। इसमें क्या होता है, ये मिरर क्या काम करता है? लेफ्ट का राइट कर देगा और राइट का लेफ्ट कर देगा। समझ में आया? चलो उसके बाद एक और लिखो, एक लास्ट पॉइंट। The image is formed as far behind the mirror. The image is formed as far behind the mirror. The image is formed as far behind the mirror as the object is in front of it. As the object is in front of it. The image is formed as far behind the mirror as the object is in front of it. क्या मीनिंग है इसका? Image is formed as far behind the mirror. Behind the mirror मतलब मिरर के पीछे बनेगा। कितने दूर पे बनेगा? जितने सामने उसका ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट जहां पर जितने, मान लो ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर से तुम जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे हो, इमेज भी क्या होगा उतने डिस्टेंस पे उधर बनेगा। दूसरे मिरर में ऐसा नहीं होता, तुम सामने खड़े हो तो हो सकता है इमेज दूर बना दे, दूर में खड़े हो तो इमेज सामने बना दे, ठीक है, ऐसा होता है। समझ गए? चलो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, लेटरली इन्वर्टेड, ठीक है। तो देखो क्या होगा यहाँ पे, देखो इसका एम्बुलेंस में देखो क्या लिखा होता है, क्यों लिखता है उल्टा? सीधा देखिए, हाँ मिरर में सीधा दिखे। कैसे मिरर में सीधा दिखे? कहाँ लिखा होता है एम्बुलेंस में? मान लो एम्बुलेंस है, ठीक है, यहाँ तो यहाँ ड्राइवर बैठा हुआ है, ठीक है। बोनेट जो होता है उसी पे लिखा होता है ना एम्बुलेंस, उल्टा लिखा होता है। मान लो सामने कोई गाड़ी जा रहा है तो उसके पीछे में जो साइड वाला मिरर होता है, साइड वाला मिरर में छपेगा ना इस एम्बुलेंस का फोटो, तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा हुआ है ना एम्बुलेंस, उसका सीधा पिक्चर वहाँ पे दिखेगा। अगर यहाँ पे सीधा लिख देता ना तो वहाँ क्या दिखता? उल्टा दिखता। इसलिए उल्टा लिख देता है तो वहाँ क्या दिखेगा? सीधा दिखेगा। चलो यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे लिख लें PCI, ठीक है, और यहाँ पे एक मिरर रख दें, प्लेन मिरर, ठीक है, आई ऐसा लिखो, ठीक है, ऐसा लिख दें। समझ गए? मतलब ये बोल रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, मिरर को तुमको क्या करना है, कॉपी में लिख लो ये, और मिरर ऐसे रखो और मिरर में ऐसे देखो, तो वहां पे क्या दिखेगा ये पूछ रहे हैं तुमसे, क्या दिखेगा? हाँ, हम क्या बोले, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो बताओ इसमें लेफ्ट कौन है? ये, और राइट कौन है? ये। तो यहाँ पे जब शुरुआत करेंगे वर्ड तो बदलेगा ही, साथ में देखो लेटर का भी पोजीशन चेंज हो जाएगा। ये लेफ्ट से राइट हुआ ना, तो यहाँ जब स्टार्टिंग हुआ तो किससे शुरुआत होगा? राइट से लेफ्ट।
आई। देखो कुछ कुछ वर्ड सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल मतलब ए, मतलब एक इधर जैसा उधर भी वैसा ही। एम जिधर ऐसा उधर भी वैसा ही। आई जिधर ऐसा इस साइड में जैसा उधर भी वैसा। और टी, अरे मेरा नाम देखो ना पहले, मेरा नाम देखो ना, सिमेट्रिकल है, इधर जैसा उधर भी वैसा ही, इधर एम जैसा उधर भी एम वैसा ही, इधर आई तो उधर भी वैसा ही, टी इधर। ये लेटर में कुछ इंटरचेंज नहीं होगा, समझ में आए। और अगर मान लो लिखा हुआ रूपा, आर, आर का क्या हो जाएगा, आर का अत्याचार हो जाएगा। देखो कैसे, आर में किधर हुआ है, राइट साइड में खुला है ना, तो मिरर में जब देखोगे ना तो ये ऐसा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो सिमेट्रिकल फिगर नहीं है, इसमें कहीं से भी कट करो लेफ्ट साइड अलग है राइट साइड भी अलग है। समझ में आया? समझ गए? चलो इसका बताओ, स्टार्टिंग करो यहाँ से स्टार्टिंग करें। आई कैसा फिगर है, सिमेट्रिकल, तो आई का तो आई रहेगा, ठीक है। सी, सी का क्या हो जाएगा, ऐसा। और पी का, हाँ वाह, आई सी पी ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? लिख लो उसको, अपना नाम लिख के इंटरचेंज करके बताओ। और देखिए कोई सीरियल ऐसा में दिखाता है भूत का एक्टिंग, शीशा के सामने खड़ी होती है चुड़ैल, उसका फोटो नहीं दिख रहा होता है, तो वहां पे कौन सा मिरर यूज हुआ है, कॉनकेव मिरर। समझ में आया? ठीक है, तो तुम लोग भी चुड़ैल बन सकते हो, समझ में आया ना, वो शीशा लगा कर। लड़का लोग को बोल रहे हैं, बाकी समझदारी काफी है।